अवैस और दीगर अल्लाह का इनकार करने वालों का ये दावा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर नहीं है। अवैस साहिब, आपने मुफ्ती साहिब को तो ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि दलील मुद्दई के ज़िम्मा है, लेकिन ये हकीर आपको हाथ पर हाथ धर कर बैठने नहीं देगा। और फिर ये आप किस नज़रिए से कह रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है मुद्दई पर है? ये तो उसी मोहम्मद का फरमान है जिसको आप झूठा कहते हैं अवैस साहिब। इस एतबार से आपका तो हक़ ही नहीं बनता ना इस बात को पेश करने का दलील के तौर पर कि दलील मुद्दई के ज़िम्मा है। हमने दलील दी कुरान करीम से, आपने कहा कुरान इंसान का लिखा हुआ कलाम है, वो रद्द कर दी। फिर उसके बाद अक्ली दलाइल दिए, आपने कहा हम नहीं मानते। अब जब हमारा दावा आपकी नज़र में कल मादूम हो गया, बातिल हो गया, कोई दावा बाकी नहीं रहा, तो बाकी फिर आपका दावा बचा है कि खुदा नहीं है। अब ये धोखा मैं आपको नहीं देने दूंगा कि आप कहें कि हम डिफ़ॉल्ट पोजीशन में हैं। अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें जब आप उर्दू में बात कर रहे हो, ये फसाहत व बलागत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मुझ जैसे अनपढ़ नहीं समझ पाते आप क्या फ़रमा रहे हैं। क्योंकि ऐसी सूरत में जब कोई आकर आपसे पूछेगा, मिसाल के तौर पर यह हकीर आपसे आकर पूछता है कि अवैस साहिब बताइए खुदा है या नहीं, तो आप कहेंगे खुदा नहीं है, तो फिर आप मुद्दई बन जाएंगे, क्योंकि आपके मुकाबले में नाफी कोई नहीं पाया जा रहा आपके जहन के मुताबिक। अलबत्ता फिर मैं नाफी हूँगा, मैं कहूँगा नहीं खुदा मौजूद है। तो अब चूँकि मुद्दई आप हुए, लिहाजा अब आपको दलाइल से साबित करना है खुदा का आदम, यानी ये साबित करना है कि खुदा नहीं है। अवैस साहिब, आपके पास खुला मैदान है, किसी भी मजहब की किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, आप खाली मार सकते हैं। खाली मारे यानी फ्री हिट्स। तो आपके लिए बहुत खुला मैदान है, आपके लिए बहुत आसानी है जवाब देने में, लाजवाब करने में। तो दीजिए जवाब। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दलाइल से साबित करना है कि अल्लाह का वजूद नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, कुरान करीम के मुसावी एक किताब जो आपके नज़दीक इंसानी कलाम है, तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं है ना इसकी तरह का कलाम लाना। कुरान की मुसावी किताब लानी है जिसमें यह जिक्र हो, यानी उस किताब में भी हिकमत व इल्म और फसाहत व बलागत इसी तरह हो जैसे कुरान करीम में है। उससे आपने साबित क्या करना है कि अल्लाह का वजूद नहीं है। उसके बाद आपने दलाइल अक़लिया से भी साबित करना है कि अल्लाह का वजूद नहीं है। जैसे इस्लाम ने दलाइल अक़लिया से अल्लाह ताला के वजूद को साबित किया है, इसी तरह आपने दलाइल अक़लिया से अल्लाह ताला का अदम साबित करना है, यानी अल्लाह ताला नहीं है ये साबित करना है। दलाइल अक़लिया कौन से, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए एक मिसाल दिए देता हूँ। आपने दलील से साबित करना है कि ख्वाब क्या है। ख्वाब क्या चीज़ है जिसमें हम मुस्तकबिल को देख सकते हैं। ख्वाब क्या चीज़ है अवैस साहिब, आपने ये बताना है कि जो हम आंखें बंद करके इतने वाज़ेह तरीके से देख सकते हैं कि रंगों तक की तमीज़ की जा सकती है। और अवैस साहब, आपने ये बताना है दलील के ज़रिए, अकली दलील के ज़रिए, जो आप कहते हैं ये ख़ुद ब खुद हो रहा है, ये ख़ुद ब खुद निज़ाम के तहत ये कौन सी चीज़ है जो ख्वाब के अंदर इंसान दूसरे जिस्म का लम्स तक महसूस करता है, उससे लज्जत तक महसूस करता है। इसको आपने दलाइल अक़लिया से साबित करना है अवैस साहिब कि ये ख़ुद ब खुद कैसे हो रहा है। ये सिर्फ़ एक मिसाल दी है, इस तरह की करोड़ों अरबों मिसालें हैं अवैस साहिब। अवैस साहिब, ये सिर्फ़ आपसे सवाल नहीं है, उन सब लोगों से है जो अल्लाह का इनकार करते हैं, भले वो फ़रंगी हैं। और हकीर की कोशिश है कि अंग्रेज़ी में भी पैगाम नशर करें, उनसे इस सवाल का जवाब मांगे, फ़ुर्सत मिलते ही इस पर अमल भी करेगा ये हकीर। तो अवैस साहिब, अब जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। और आपको जवाब देना बहुत आसान है, क्योंकि आपसे सवाल पूछने वाला एक अनपढ़ और जाहिल सा बंदा है, जो हाफ़ज़े का भी कमज़ोर है, जो किसी फ़न का माहिर भी नहीं है। तो ऐसे बंदे को जवाब देना आपके लिए निहायत आसान है। और अवैस साहिब, जितनी देर करेंगे उतना ही मुसलमानों का अल्लाह पर ईमान मजबूत होगा, ये मैं बता दूँ। और ये बात आपके नुकसान में जाएगी फिर नीज़। इसके अलावा जितनी देर आप जवाब में लगाएंगे उतना ही नुकसान अल्लाह के इनकार करने वालों का होगा, क्योंकि वो फिर यही समझेंगे अवैस झूठा है, दूसरे अल्लाह का इनकार करने वाले झूठे हैं। कोई तो वजह है, कोई तो बात है कि ये लाजवाब हो गए। मुझे एक पैगाम मौसूल हुआ कि तुम मुनाजरा कर लो उनसे जाकर। तो उनके हुजूर अर्ज़ है कि अवैस साहिब या दूसरे जितने भी हैं अल्लाह का इनकार करने वाले, वो सारे जमा होकर हकीर के इस सवाल का जवाब दे दें। ये भी बड़ी बात है। और वक्त इनको दिया है क़यामत तक का।
अच्छा वैसा साहब, हो सकता है आप इस पर अपने पैरोकारों को धोखा दें कि ये अल्लाह को साबित नहीं कर सके इसलिए अब हमसे दलाइल मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है वैसा है। मैंने शुरू में अर्ज़ की थी हकीर आपको धोखा नहीं देने देगा। ये आपको इसलिए कहा है कि इस्लाम ने जो दलाइल दिए हैं आपने उनका सिरे से ही इनकार कर दिया है, वो कल मादूम हो चुके हैं आपके लिए, तो लिहाजा अब आप मुद्दई हैं, अब आपने साबित करना है। समझ आई ना बात। और ये हकीर आपको बता दे वैस साहिब, आप और सारी दुनिया के मुल्हिद सब अल्लाह का इनकार करने वाले मिलकर बैठ जाएं, 1 खरब साल भी लगा दें तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जब आप लाजवाब हो जाएंगे ना अवैस साहिब, तो फिर आपकी नज़र में भी, दूसरे अल्लाह का इनकार करने वालों की नज़र में भी इस्लाम का हक होना खुद ब खुद साबित हो जाएगा।